तो टोटल वैकेंसी पे आ रहे भाई 60,244 है। कितनी? ये जो मैथ है ना, मैथ में मात्र क्वेश्चन ही 20 आते हैं। नाप तोल होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही ये सब होता है, फिजिकल भी उसी दिन होता है। फिजिकल यूपी पुलिस में बहुत आसान है, सिर्फ आपको दौड़ना है, टाइम के अंदर दौड़ लो, बात खत्म। भाई अपना डेडिकेशन दिखाओ, 8-8 घंटे की सिटिंग दो, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ो, बहुत छोटा सा सिलेबस मैथ का आता है। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहद खुश हो गए इस बात से जो न्यूज़ आई है उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी के लिए। मैं ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस वैकेंसी ने सबसे ज़्यादा हलचल मचाने वाली वैकेंसी है। ये खतरनाक हलचल मची है क्योंकि वैकेंसी है ही इतनी भाई कि कोई भी सुन के हिल जाएगा। 60,244। इंतज़ार बहुत कराया लेकिन वैकेंसी भी बहुत आई। ठीक है, तसल्ली से पूरी संपूर्ण जानकारी देता हूँ, क्या प्रोसेस है, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, इस पे भी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। एक बार पूरी डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। आओ मेरे साथ। देखिए सबसे पहले तो पद कितने हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, तो बेहिसाब वैकेंसी है 60,244। ये वो वैकेंसी है कि अगर कोई भी बच्चा थोड़ा भी सीरियस होकर पढ़ रहा है ना, जैसे अपने मम्मी पापा का नाम चाहिए और भौकाल चाहिए ना कि हाँ कुछ दम हो, हर बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा। जब ये 2018 और 17 में वैकेंसी आई थी ना, तो हर दूसरे घर में से सिलेक्शन हुआ था। सेम वही वाली स्थिति आज फिर आ गई है, हर दूसरे तीसरे घर में से सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप थोड़े भी डेडिकेटेड हो पढ़ाई को लेकर के। देख लेंगे टोटल जनरल में कितने पद हैं, EWS वगैरह में देख लेना। हम टोटल की बात करते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी पे आ रहे भाई 60,244 है। कितनी है? 60,244। अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत खतरनाक मौका है। 1-1.5 महीना और एग्जाम भी बहुत पास में जो वायरल हो रही है, बताऊंगा कब है एग्जाम। डेडिकेशन से लग जाओ, बहुत जल्दी एग्जाम होगा और सिलेक्शन के पास होगे तुम। टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कब आप अप्लाई कर सकते हो? आज है 26 तारीख जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कल है 27। कल से ही आप अप्लाई कर सकोगे। 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म खुल जाएंगे, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है भाई 16 जनवरी 2024। समस्या है यहाँ पे, एक समझना ध्यान से, इन्होंने पूरा 1 महीना भी नहीं दिया आपको फॉर्म भरने के लिए। अगर आप देखोगे ना तो 16 और 4 5 21, अगर 27 को भी मिलाऊं तो 21 दिन बैठ रहे हैं बस। 21 दिन 60,244 जैसी बड़ी वैकेंसी के लिए बहुत कम समय है। साइड 100% हैंग होगी और मुझे तो लग भी रहा है कि इनको डेट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कम दिन है। 21 दिन में फॉर्म इतनी बड़ी वैकेंसी के नहीं भरे जाते और इन्होंने खुद भी कहा है कि 25 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरने की पूरी संभावना है। ठीक है भाई, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ये मत सोचो कि डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, हम बिल्कुल 16 ही मान के चलेंगे लास्ट डेट। 27, 28, 29 शुरुआत के 3 दिन में ही कोशिश करना अपने पूरे फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, आगे के लिए मत डिपेंड होना। और फीस कितनी है? फीस है प्यारे भाई 400 रुपये। फीस कितनी रहेगी? फीस है आपकी 400 रुपये, ध्यान रखेंगे 400 रुपये इसकी फीस है फॉर्म की। ठीक है, आओ अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कांस्टेबल सिपाही की भर्ती है, आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th पास होना जरूरी है और साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि जो 12th है ना वो आप पास होने चाहिए, अपीयर्ड नहीं होने चाहिए या फिर अपीयरिंग नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि इस बार 12th कर रहे हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट सनद आपके हाथ में होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकोगे। अच्छा, कुछ प्रेफरेंसेस दी जाएंगी जिन बच्चों के पास ये कंप्यूटर का एक छोटा सा कोर्स होता है DOEACC और NIELT ऐसे करके, अगर आपका कंप्यूटर में वो इस तरह का जो भी कोर्स आपने किया हुआ है, सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ऐसी प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, या फिर NCC वगैरह में आपको B प्रमाण पत्र है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार। एज लिमिट, एज लिमिट भाई ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में। एज लिमिट, इसमें उन्होंने कुछ वाकई में गलत कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पेपर फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। पिछली भर्ती में मिला था तब वो अंडर एज थे और इस भर्ती में वो ओवर एज हो जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे जरूर होंगे और उनके साथ तो वाकई में गलत हो गया। तसल्ली में इस बात पे चर्चा करेंगे, इसके लिए एक मुहिम चला रखी है, हम भी उसमें पूरा साथ देंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कब कितनी उम्र चाहिए। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। अगर बात समझ नहीं आई तो अब यहाँ से समझो कि जो जनरल के मेल हैं, हम बात कर रहे हैं पुरुष की। ठीक है, मेल जो कैंडिडेट है जनरल वाले, उनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व अगर है तो वो ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है,
और ये तो खैर मैटर, ये अंडर एज वाले हैं और जिनका 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म है, वो 18 साल के अभी हुए नहीं है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन ये बहुत चर्चा का विषय है, जनरल वाले मेल की बात मैं कर रहा हूँ। जो जनरल वाले मेल 2 जुलाई 2001 से पहले के जन्म है जिनका, वो ओवर एज हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ जनरल की बात है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी, एससी और एसटी की, तो प्यारे भाई इनको 5 ईयर की छूट मिलती है, 5 साल की छूट मिलती है। तो आप इसमें 5 साल इधर साइड बढ़ा के देख लो तो ये हो जाएगा 2 जुलाई 1996। अगर मैं सही हूँ तो 5 साल बढ़ा के 1996। ठीक है भाई, हाँ सही है 96। अब 96 से पहले वाले जो मेल होंगे ओबीसी, एससी, एसटी, 2 जुलाई 1996 से पहले वाले वो ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं फीमेल की, महिला अभ्यर्थी जो होंगी उनमें जो जनरल वाली फीमेल कैंडिडेट हैं वो अगर 2 जुलाई 1998 से पहले का जन्म हुआ है तो वो ओवर एज हो जाएंगे, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगी। और बाकी अगेन उसी की तरह ओबीसी, एससी, एसटी वाले के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी। और 5 साल की जब छूट मिलेगी तो 1993 आप लगा लो। 2 जुलाई 1993 से पहले की जो फीमेल कैंडिडेट होंगी वो ओवर एज हो जाएंगी, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगी। उम्मीद है मैं अच्छे से समझा पाया होऊंगा और आप समझ गए होंगे एज का क्या सीन रहा है। ठीक है भाई, 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो वहां लिख दिया मैंने 5 साल का। ओबीसी, एससी, एसटी तीनों के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए रिलैक्सेशन नहीं मिलता, ध्यान रखना। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला चीज है प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। कैसे प्रोसेस होगा? तो सबसे पहले आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि OMR सीट का होगा। सही है प्यारे भाई। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ये क्या होता है? जो आपके कागज होते हैं ना, डॉक्यूमेंट, अगर आप ओबीसी, एसटी के सर्टिफिकेट लगाएंगे वो चेक होंगे, या जो भी सर्टिफिकेट आपके 12th वगैरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डिटेल में वीडियो अलग बनाऊंगा इसकी, वो चेक होंगे। स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है? इतनी हाइट चाहिए, इतनी चेस्ट चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ, वो चेक होगी। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, मतलब जो फिजिकल होता है। यूपी पुलिस का फिजिकल बहुत आसान होता है, सिर्फ रनिंग होती है। कितनी होती है अभी आगे चर्चा करेंगे। और लास्ट में लगेगी फाइनल मेरिट, जिसमें आपका नाम अगर आ गया तो आपके रिश्तेदारों का सिस्टम हिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये होती है फाइनल मेरिट, इसी का सबको वेट होता है। बस इसमें एक बार नाम आ गया तो बस फिर तुम्हारा नाम हर जगह चलेगा। आ जाओ एग्जाम में भाई, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी और जीके आएगी। अगर मैं सिलेबस तुम देखोगे ना तो सिलेबस कुछ ऐसा लिख के भेजते हैं कि जी इसमें 38 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 37 आएंगे, हिंदी में 37 आएंगे, जीके में 38 आएंगे, और टोटल ये क्वेश्चन बैठ जाएंगे 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। लेकिन मैं आपको इसमें सही बात बताऊँ, गहरी बात, ये जो मैथ है ना, मैथ में मात्र क्वेश्चन ही 20 आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं बस। मैथ में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। फिर भैया ये जो रीजनिंग है ना, ये मैथ में रीजनिंग घुसा देते हैं, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा कर देते हैं और कह देते हैं मैथ है। तो बस आप ऐसे मान के चलो, मैथ में मात्र 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में लगभग 55 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, ये हो गए 75, ये हो गए 75, 150 नंबर का आप 150 नंबर सॉरी 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। ठीक है भाई, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये मार्क्स है 0.5, अगर 2 नंबर का आपको जब सही क्वेश्चन करने पे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और नेगेटिव कितना कटेगा आपका? 0.5 गलत क्वेश्चन करने पर। तो कितने का हो गया? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कितने की? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। सही है भाई, 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, 2 नंबर मिलेंगे तो 0.5 1/4 बैठता है। ठीक है भाई, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के। ठीक है, सही क्वेश्चन पे 2 नंबर, गलत क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR सीट पे। OMR सीट आप जानते होंगे जिसमें आप गोले फिल करते हो, कंप्यूटर पे नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल MCQ क्वेश्चन होंगे, मैंने बता दिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR सीट ऑफलाइन होगा। टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, टोटल मार्क्स 300 होंगे, करेक्ट पे 2 नंबर मिलेंगे और गलत क्वेश्चन करने पर 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और समय अवधि रहेगी 2 घंटे, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है भाई, आ जाओ इसके आगे देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मापक मतलब आपके क्या मापदंड होने चाहिए। तो जो मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स की हाइट है, जो जनरल OBC और SC में आने वाले हैं, और इसमें EWS भी लिख लो, जनरल EWS SC और OBC, इन सभी मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमारे भाई ST में आते हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन मिलता है, उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट की। सीने का जो नाप होना चाहिए वो जनरल EWS OBC और SC इनके लिए 79 बिना फुलाए
और 84 सीना फुला करके, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए आपको, ठीक है। अगर हम ST वाले कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट की बात करें तो उनका 77 बिना फुलाए 82 सेंटीमीटर फुला के 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, फुलाव चाहिए। फीमेल के लिए सिर्फ हाइट आती है, ठीक है, सिर्फ हाइट मेजर की जाती है। जनरल, OBC, SC और EWS की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ST कैंडिडेट वाली फीमेल हैं उनके लिए हाइट चाहिए 147 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टेस्ट। ये आपकी वहाँ पे नाप तोल होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ये सब होता है और फिजिकल भी उसी दिन होता है और कई बार अलग अलग भी होता है, ठीक है। तो देखो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस वगैरह में तो एक ही दिन करा लेते हैं, यूपी पुलिस में अलग अलग दिन पे कराते हैं। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की मैं बात करूं, मेल जो कैंडिडेट हैं उनका जो फिजिकल, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, फिजिकल यूपी पुलिस में बहुत आसान है। सिर्फ आपको दौड़ना है, टाइम के अंदर दौड़ लो, बात खत्म, ठीक है। और बाकी और चीज़ देखो आगे आप, जब दिल्ली पुलिस है बहुत भयानक फिजिकल है भाई दिल्ली पुलिस का, उसमें आपको लॉन्ग जंप भी करनी है, हाई जंप भी करनी है। बस इसमें इतना ध्यान रखो, पेपर निकाल लो। तुमने अगर पेपर निकाल लिया तो भाई दौड़ तो कोई भी मार लेता है यूपी पुलिस की, ठीक है। देखो मेल जो कैंडिडेट है, दौड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अच्छा खासा समय मिलेगा, ठीक है, और कोई भी दौड़ लेगा इस दौड़ को। मेल कैंडिडेट को 4800 मीटर दौड़ना होता है, 4.8 किलोमीटर, कितने समय में? 25 मिनट में। बहुत आराम से दौड़ लग जाती है, एक महीने अगर 15-20 दिन भी दौड़ के चले जाओगे तो लग जाएगी, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट, ये जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 2.4 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब 2400 मीटर दौड़ना है, कितने समय में? 14 मिनट में, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल, ठीक है। अब आगे और बात करते हैं, बस ये था आपका टोटल जानकारी कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा। मेन चीज़ क्या है? सबसे पहले आपका एग्ज़ाम, ऑफलाइन एग्ज़ाम, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट। और फाइनल मेरिट में नाम आते ही देखो और एग्ज़ाम की डेट और मैं बता दूं, एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम डेट, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है। एक इंटरनल नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया गया है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट हो 11 फरवरी 2023 है। देखो मैं आपको सही बात बताऊं, जो पर्सनली मेरे को लगता है, मेरे को उम्मीद कम है कि 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम क्योंकि इसी को मानते हुए चलेंगे, 11 फरवरी रिस्क नहीं ले सकते, समय बहुत कम है। बस मैं कहूँ कि आपके पास जनवरी का ही समय रह गया है, 40 दिन का समय मान के चलो आज से, आप 40-45 दिन मात्र। क्या 40-45 दिन में एग्जाम निकल सकता है? 40-45 दिन में बेशक एग्जाम निकल सकता है। क्यों भैया? देखो उन लोगों के लिए तो वाकई में फायदा है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता था कि वैकेंसी आएंगी और हमेशा यही होता हुआ आया है, वैकेंसी आई और फटाफट एग्जाम करा लेते हैं ये, ठीक है। उन लोगों के लिए वाकई में फायदा है। लेकिन जो अब तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल नई तैयारी कर रहे हैं, भाई अपना डेडिकेशन दिखाओ, 8-8 घंटे की सिटिंग दो, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ो। बहुत छोटा सा सिलेबस मैथ का आता है, हाँ जीके आपको जरूर परेशान कर सकती है, बहुत छोटा सा सिलेबस आपका हिंदी का है और रीजनिंग हर कोई कर लेता है। सबसे ज़्यादा परेशान आपको जीके करने वाली है, ठीक है, और उसमें यूपी जीके भी आती है। सिलेबस पर डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे कैसे। बस मैं ये कहूँगा जो समय कम तुम्हें लग रहा है वो सभी के लिए कम है, सिर्फ तुम्हारे लिए कम नहीं है, ठीक है। और अगर ईमानदारी से मेहनत कर ली, इस 45 दिन के लिए इस पूरी दुनियादारी को छोड़ के एक कोने में बैठ गए, तुम्हारी टेबल, तुम्हारी चेयर, सिलेक्शन 100% होगा। खुद पे हिम्मत रखो, खुद पे विश्वास रखो, 100% सिलेक्शन होगा। और मैं तुम्हें एक बात गजब की बताऊं, जो तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी हैं ना, जो तुमसे आज ये कहते हैं कि ये नालायक है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, जिस दिन तुमने सिलेक्शन ले लिया ना, तुमने वर्दी पहन ली, तुम्हारे रिश्तेदार के फ़ोनों में सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर सेव होगा। उन्हें पता है सबसे ज़्यादा काम आएगा, ये पुलिस में, ये सिर्फ पुलिस की नौकरी का भौकाल है। एक बार सिलेक्शन लेकर के देखो इसमें, ठीक है। उम्मीद है मैं सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी नहीं भटकना, किसी भी चीज़ पे नहीं भटकना, क्या क्या किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, मैं सब डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगा। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी वीडियो आप आओ, देखो और अपने काम पे लगे रहो, ठीक है। मोटिवेटेड रहना अच्छे तरीके से। मैंने खुद सिलेक्शन लिए हुए हैं भाई, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि आप कैसे तैयारी करोगे और कैसे एग्जाम्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अलग वीडियोज़ में स्ट्रेटेजी लेके आके आते हैं आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।